अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ 21 के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम गुफ्तगू करेंगे इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट के ऊपर, यानी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली ख़ुराक के ऊपर, क़ुव्वत मुदाफ़त के ऊपर, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल सके कि इम्यूनिटी होती क्या है और किस तरीके से इम्यूनिटी को आपने जो है वो बरकरार रखना है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस सुमेरा हाशमी, BS ऑनर्स है फूड एंड न्यूट्रिशन यूनिवर्सिटी से, और उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सुमेरा, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले कि इम्यूनिटी जो है वो होती क्या है बेसिकली, आम व्यूअर्स के लिए आसान ज़बान में क़ुव्वत मुदाफ़त के बारे में बताएं। देखिए, इसका अगर मैं बेहतरीन एग्जांपल दूं तो अभी रिसेंटली जो कोविड, रिसेंटली तो नहीं, जो अभी कोविड गुजरा था उसमें अक्सर आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी बूस्टिंग डाइट लेनी चाहिए या वो खाने लेने चाहिए जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो। तो बेसिकली क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी वो निज़ाम होता है जो आपके जिस्म को मजबूत करता है, किसी भी बाहर के इन्फेक्शन से या वायरस से लड़ने में मदद करता है, और आप की हेल्थ को बेसिकली वो एक्ट करता है एज अ गार्ड, क़ुव्वत मुदाफ़ियत। और वो जो है आपके जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन आए, वायरस है, उससे लड़ने में कितनी ताकत है आपके जिस्म में, इसको आम ज़बान में जो है वो इम्यूनिटी कहा जाता है। अच्छा, हमारी जो खुराक है डेली बेसिस पे जो हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना, फिर रात का खाना खाते हैं, इससे जो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है जो वो किस तरह से बेहतर हो सकता है? देखिए, इम्यूनिटी सबसे पहले मैं हर जगह जाके एक चीज़ ज़रूर मेंशन करती हूँ अपने पेशेंट की काउंसलिंग करते हुए भी, और हर तरह से, कि जो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पे हलाल की हैं और हमें उन जायकों में दी हैं, उन सब में अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़रूरतें रखी हैं और फ़ायदे रखे हैं। तो वो जो हलाल चीज़ें अगर हम उनको अपने नॉर्मल रूटीन में शामिल कर लें बैलेंस डाइट के थ्रू, तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि मैंने खुराक के हवाले से सवाल किया तो अपने व्यूअर्स के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए खुराक के अंदर जिससे हमें इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने में जो है वो हेल्प हो सके। जी देखिए, बहुत सारे वैरायटी ऑफ विटामिन्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में रोज़मर्रा में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स जैसी चीज़ें हैं जिन खानों में होता है वो आप शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी आपके जो वाइट सेल्स हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन ए जो है वो आपके फंक्शन, इम्यून सिस्टम जो फंक्शन है उसको मदद करता है कि वो गार्ड कर सके आपके फॉरेनर टॉक्सिन से या वायरसेस से। इसके अलावा विटामिन ई हो गया, विटामिन ई आपके इम्यून बूस्टिंग में बहुत हेल्प करता है। इस तरह, या प्रोबायोटिक्स हो गए। प्रोबायोटिक्स बेसिकली वो जरासीम होते हैं जो फ़ायदेमंद होते हैं आपके जिस्म के लिए, वो बहुत सारे खानों में हमें मिल सकते हैं, उनको ले सकते हैं आप अपनी ग़िज़ा से। प्रीबायोटिक्स जो कि प्रोबायोटिक्स जैसे मैंने बताया हेल्दी जरासीम होता है, तो प्रीबायोटिक्स भी हेल्दी जरासीम के फीड्स होते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। इनको बहुत ही आसानी से हम अपनी डाइट में ऐसे शामिल कर सकते हैं जैसे फाइबर्स के थ्रू या फ्रूट्स एंड कलरफुल वेजिटेबल्स के थ्रू। इस तरह से हम इनको अगर अपनी रोज़मर्रा की डाइट में शामिल कर लें तो ये हम अपनी डाइट इस तरह अपनी इम्यूनिटी भी बेहतरीन कर सकते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम की अगर बात की जाए, जो बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम है इसको बेहतर करने के लिए फूड में जो है वो आप जैसे आपने भी बताया कि प्रीबायोटिक्स और पोस्ट बायोटिक्स भी मिल जाती हैं और हमें फ़ाइबर के थ्रू मिलता है, ऐसी ग़िज़ाएँ बताएं जिनसे जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बेहतर हो सकता है। अच्छा, अगर आप फ़ाइबर की बात करते हैं तो फ़ाइबर में सबसे बेहतरीन तो होता है ब्रान, ठीक है, वो जौ हो गया, गंदम हो गया। जैसे कि अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि आटा वाइट इस्तेमाल होता है, अगर उसकी जगह वाइट आटे की जगह हम गंदम का आटा, जौ का आटा या इस तरह के मकई का आटा या इस तरह के जो आटे होते हैं अगर हम मिला के इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो बेहतरीन सोर्स है फ़ाइबर की। इसके अलावा जैसे चने हो गए, लोबिया हो गया, अगर ये हम अपनी डाइट में शामिल कर लें, दालें हो गई, ये बेहतरीन सोर्सेज हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग सेब खाते हैं तो उसका छिलका उतार देते हैं, तो वो जो सेब का छिलका होता है वो बेहतरीन सोर्स है फ़ाइबर की, उससे हम फ़ाइबर ले सकते हैं। इसके अलावा भी कीनू आने वाले हैं सीज़न में, तो कीनू के ऊपर आपने देखा होगा जब हम उसको पील करते हैं, उसका ऑरेंज पील उतारते हैं, उसके अंदर एक वाइट पील होता है, तो जो वो वाइट पील होता है बेसिकली वो फ़ाइबर होता है। तो अगर वो वाइट पील के साथ हम उस कीनू को खाएं तो वो बेहतरीन सोर्स है फ़ाइबर की। और वही मैं बताऊंगी, फ़ाइबर लेने का मतलब है कि आप प्रीबायोटिक्स ले रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि जो स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं उनका एक कॉन्सेप्ट है, वो आपकी खुराक से नहीं आते, कोई बूस्टर शॉट्स होते हैं, ये वैक्सीन्स होती हैं, क्या होती हैं?
नहीं, ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं फिर कहूँगी कि मैं एक चीज़ को रेफ़र करूँगी, अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती ना तो अल्लाह ताला वो चीज़ डायरेक्ट दरख्तों पे लगा के हमें दे देते। लेकिन अल्लाह ताला ने अगर ये सारी चीज़ें हमें ग़िज़ा के थ्रू लेने का कहा है, इसका मतलब जो बेहतरीन सोर्स है वो हमारे पास ग़िज़ा है। ग़िज़ा ऐसे है कि कोई भी सप्लीमेंट आप ले लें, कोई भी आप जो है वो मल्टीविटामिन्स ले लें, उनकी जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो उस नौइयत की नहीं होती जिस नौइयत की एब्जॉर्प्शन आपके खानों की होती है। जो विटामिन्स, जो मिनरल्स, जो प्रोटीन, जो कार्ब्स, जो भी मुदाफ़ियत वाले खाने आप खा रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से आपकी बॉडी को तब फ़ायदा पहुँचाएंगे जब आप उनको ग़िज़ा की सोर्स से लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इलेबरेट कीजिएगा कि जैसे नाश्ते में जो है वो क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। एक बंदा जो कि एडल्ट एज में आ गया, यानी 18 प्लस से लेकर जो है ऑन 40 या 50s में है, तो वो किस तरीके से अपने नाश्ते को जो है वो बैलेंस डाइट कर सकता है। फिर थोड़ा खाने के बाद में दिन के खाने के बारे में बताइएगा और रात के। देखिए, जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है जो मैं अपने पेशेंट्स का बेसिकली करती हूँ, मैं उनके 3 वक्त के खानों को 5 से 6 में डिवाइड कर देती हूँ और उनका पोर्शन साइज़ कम कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताऊंगी कि जैसे हम लोग होते हैं, हमारा जो पूरा निज़ाम होता है, सुबह उठते हैं, जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाते हैं और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता रहता है हम थोड़ा सा थकने लगते हैं, लेज़ी होने लगते हैं, स्लो डाउन होने लगते हैं और वैसे वैसे हमारे काम पे इस चीज़ का असर आने लगता है। जैसे जैसे लेट होता रहता है वैसे वैसे हम भी स्लो होने लगते हैं, हम भी स्लोली काम करने लगते हैं। एग्जैक्टली यही फंक्शन हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि जब हम सुबह कोई भी मील लेते हैं तो हमारी बॉडी का फंक्शन उस वक्त बहुत एक्टिव होता है और वो सारी चीज़ें जो है वो अपनी जगहों पे लगा देता है। जो चीज़ हमारे ब्रेन को ज़रूरत होती है वो चीज़ ब्रेन के फंक्शन तक पहुँचा देता है, हार्ट तक पहुँचा देता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है। जैसे जैसे हमारा टाइम गुजरता रहता है, लेट होता रहता है, वैसे वैसे हमारे जिस्म का फंक्शन भी जो है, बॉडी का फंक्शन वो स्लो होने लगता है। उसके बाद वो क्या होता है कि जो भी आप खाते हैं वो एज अ फैट आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि आप सुबह का नाश्ता जल्दी करें और रात का खाना जल्दी खाएं। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़। उसके बाद अगर आप सुबह का नाश्ता बहुत आपको हेल्दी करना चाहिए, जिसमें आपको अच्छी सोर्सेज से प्रोटीन्स भी लेने चाहिए, अच्छी सोर्सेज से कार्ब्स भी लेने चाहिए। और फैट का ये है कि फ़ैट भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी डाइट में बिल्कुल ज़ीरो कर दें। फ़ैट को भी किसी भी तरह कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप ज़ीरो करें। फ़ैट का बेसिकली ये होता है कि आपने फ़ैट को गुड सोर्सेज से लेना है। फ़ैट की 2 तरह की सोर्सेज होती हैं, गुड सोर्सेज, बैड सोर्सेज। तो आपने फ़ैट्स को गुड सोर्सेज से लेना है। फॉर एग्जांपल आप एक होल एग खा सकते हैं क्योंकि अंडे की जर्दी में भी गुड फैट्स होते हैं। इसके अलावा आप सीड्स शामिल कर सकते हैं, आप नट्स शामिल कर सकते हैं अपने नाश्ते में। इस तरह से आप अपना 1 गिलास दूध, 1 अंडा और होल ग्रेन रोटी के साथ आप अपना नाश्ता शुरू करें। उसके अंदर साथ आप जो है वो कोई भी सीड्स ले लें या आप नाश्ता ले लें। उसके थोड़ी देर बाद आप अपना कोई मिड मॉर्निंग कोई स्नैक ले लें। अच्छा, स्नैक को भी आप हेल्दी वे में लें। फिर आप थोड़ा गैप करके 2.5 से 3 घंटे का लंच ले लें एंड सो ऑन। फिर इस तरह से आप जो है अपना पूरा मील कंप्लीट करें दिन का। और पूरे दिन में ये होता है कि अक्सर लोग जो ऑफिस जो वर्किंग लेडीज़ हैं या जो मैन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चले नाश्ता उन्होंने अच्छा डाइट कर लिया लेकिन पूरा दिन वो ऑफिस में गुजार रहे हैं, तो उसमें कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी ले सकते हैं? फ्रेश जूसेस हैं या क्या आप सजेस्ट करेंगे? अच्छा, ये आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह जिस पर मैं भी काम कर रही हूँ, मेरा यही है हेल्दी लंच बॉक्स। क्योंकि अब जो मेजॉरिटी है उनका अब यही रीज़न होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। मदर्स अलग बिज़ी होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो बिज़ी होती हैं, जो भी हाउस होल्ड जिनके पास इन चीज़ों का होता है वो बिज़ी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो बेहतरीन चीज़ ये होती है कि वो रास्ते से रुक के कोई भी जंक फूड या फास्ट फूड ले लेते हैं। तो खैर, जो अभी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं इस पे काम ही कर रही हूँ कि हेल्दी लंच बॉक्स पे मुझे एक वो करना है। क्योंकि ज़्यादातर जो मैं हाइपरटेंसिव या डायबिटिक या कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स देखती हूँ या ओवरवेट ओबीस वेट देखती हूँ, उनका यूजली प्रॉब्लम यही निकलता है कि उनके पास टाइम नहीं होता। तो ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैं एक जुमले में या एक उसमें समअप कर दूँ। हाँ, कुछ टिप्स मैं ज़रूर दे सकती हूँ, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे आपको ज़रूर दे के जाऊँगी। जैसे कि आप अपने लंच बॉक्स की आदत डालें, लंच बॉक्स बनाने की आदत डालें कि आपने बाहर से जंक फूड नहीं लेना, आपने कोई बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड नहीं खाना। आप घर से निकल रहे हैं, आपने अपने साथ या तो होल फ्रूट्स रख लिए या जो भी घर का रात का बचा हुआ खाना है आपने रात में एक बॉक्स में पैक कर लिया और वो सुबह निकलते हुए आप अपने साथ रख के ले गए।
सैलड लेके चले गए, कोई भी होल वेजिटेबल जैसे क्यूकम्बर्स लेके चले गए, एप्पल लेके चले गए, कोई भी जो आपके घर में अवेलेबल है वो आपने अपने बैग में डाला और आप वो साथ लेके जाएं। पानी का इंटेक पूरे दिन में थ्रू आउट ज़्यादा रखें जिससे आपको भूख कम लगेगी। इसके अलावा अपनी डेस्क पे या अपनी ड्रॉर में जो आपकी पर्सनल प्राइवेट ड्रॉर उसमें ऐसे मंचकिन्स की चीज़ें रखें जैसे कि भुने हुए चने, वो बहुत अच्छी सोर्स में प्रोटीन भी होता है, आयरन भी होता है, वो आप रख सकते हैं। आप नट्स, मिक्स नट्स रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपने साथ लेके जाते हैं तो अपने लंच में इन चीज़ों को शामिल करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या कोई सप्लीमेंट्स जो हम लेते हैं, मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट्स भी आपने देखा होगा कि अक्सर लोग ले रहे होते हैं, कभी विटामिन सी अलग से ले रहे होते हैं, फिश कॉड ऑयल्स ले रहे होते हैं, क्या इससे इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होता है? अच्छा देखिए, वही वाली बात है कि अगर आप ले रहे हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन वही एब्जॉर्प्शन वाली बात आ जाती है कि जो सप्लीमेंट्स के थ्रू आप ले रहे होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होती जितनी कि बेहतरीन एब्जॉर्प्शन आपकी फूड सोर्सेज से होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनकी तो टॉक्सिसिटी इतनी नहीं होती क्योंकि वो तो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू। लेकिन हाँ, ये अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में सप्लीमेंट लेते हैं, जो कि अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का, तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हो गए, वो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, वो आपकी बॉडी से निकलते नहीं हैं, बल्कि वो फैट के एडिपोज टिश्यू में जाके जो है वो स्टोर हो जाते हैं, तो उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है आपकी बॉडी में। अच्छा, हमें जैसे डेली व्यूअर्स को ये बताइएगा कितने आवर्स की नींद जो है वो पूरी करनी चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम आपका जो है बैलेंस चलता रहे विद डाइट? अच्छा देखिए, नींद के सिर्फ आवर्स मैटर नहीं करते, नींद के टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है कि हर चीज़ को एक बैलेंस में लेके रखना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है तो यकीनन इसमें कोई फ़ायदा है हमारे लिए, और इस पर अमल ना करने से यकीनन नुकसान है। तो एक तो रात की नींद लेनी चाहिए और कम से कम जो है 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की तो नींद लेनी चाहिए आपको, एक पुरसुकून नींद। पुरसुकून नींद जो होती है वो, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम अगर डाउन हो गया है तो आप जो है वो जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइजेस जो है वो कितना हेल्प आउट करती हैं आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए? देखिए, एक्सरसाइजेस हो गई, ये भी हेल्प आउट करता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका रोल नहीं है, मतलब कुछ मिथ्स है, मैं इसीलिए पूछना चाह रही थी कि जो लोग अक्सर ये कह रहे होते हैं कि आप जिम ज्वाइन कर लें, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स लेंगे आप, तो ये मिथ कितना हद तक दुरुस्त है? देखिए, इसको मैं मिथ तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं खुद अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें। इसलिए नहीं कि आपको सिर्फ एक वेट गेन या वेट लॉस का मसला हो, बल्कि आप जो एक्सरसाइजेस करते हैं ये सारी चीज़ें आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। आप तो स्ट्रेस आउट फील करते हैं तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। इन सारी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिर जितना ज़्यादा आपकी बॉडी एक्टिव रहती है उतना ज़्यादा डाइजेशन का प्रोसेस आपकी बॉडी का बेहतर रहता है। तो इन सारी चीज़ों को भी शामिल करना ये ज़रूरी होता है डाइट में या डेली रूटीन। अब मुझे ये बताइएगा, जो लोग ओबीज़ हैं और ज़्यादा फैट है स्टोर हो गया है बॉडी के अंदर, वज़न कम करने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है? जी देखिए, वो वाली बात है कि जितना आप वो डालेंगे, जो मिसाल याद नहीं आ रही एग्जैक्टली। देखिए, जितनी आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। वज़न, जब आपका वज़न बढ़ता है तो आपके साथ सिर्फ एक मसले नहीं होते, आपके साथ बहुत सारे मसले होते हैं। अब ये भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मुझे बात करनी है क्योंकि ये भी हमारे जो हमारी सोसाइटी का, हमारी पब्लिक का एक बहुत रेस्ड इशू है कि आजकल जितनी तेज़ी से वेट गेन हो रहा है इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। और इसके साथ सिर्फ इम्यूनिटी का मसला नहीं जुड़ा हुआ, इसके साथ आपका कार्डियोवैस्कुलर का, हाइपरटेंशन का और जो है आपका डायबिटीज़ का, ये सारे मसले इसके साथ इंटरलिंक हैं। तो वही वाली बात है, अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा इंशाल्लाह ताला, और आपका जो है वेट भी आपका मेंटेन रहेगा, तो आप ओवरऑल एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू नोशी करते हैं, उनकी जो हेल्थ है वो कितनी मुतासर हो सकती है? उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कितना ख़राब हो सकता है इससे? अच्छा, ये भी एक अच्छा सवाल है। बिल्कुल, उससे भी जब आप एक चीज़ सोचें ना, जो एक स्मोकिंग वाली हैबिट जो आपके हार्ट को भी वीक कर रही है, जो आपके लंग्स को भी वीक कर रही है, ठीक है, तो वो कैसा ऐसा हो सकता है कि वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक ना कर रही हो?
ठीक है। तो स्मोकिंग हो गई, कोई भी ऐसी आदत हो गई, ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें एक इम्पैक्ट ओवरऑल आपकी हेल्थ पे बुरा डालती हैं, सिर्फ इम्यूनिटी पे नहीं, हर चीज़ के हर ऊपर। चीज़ पे डालती हैं। अच्छा, एक और मिथ है, अक्सर लोग बातें करते हैं कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो कि मदर्स हैं, न्यू मदर्स हैं और सी सेक्शन ऑपरेशन से उनके यहाँ बेबीज़ हुए हैं, तो वो ये कहा जाता है कि जी सी सेक्शन ऑपरेशन के बाद जो है वो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो जाता है, रिकवर नहीं कर पाते, ज़्यादा बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। इसमें कितनी सदाकत है इस बात में? नहीं, देखिए वो होता है कि बॉडी की जो एबिलिटी होती है वो ज़रा वीक हो जाती है, ऑब्वियसली वो एक बड़े उससे ट्रॉमा कह लें, पेन का ट्रॉमा से निकली होती है बॉडी, तो उस वक्त वीक होता है। तो होता क्या है कि जो ख़वातीन है वो खाना पीना अपना बहुत ही कम कर देती हैं, तो वो चीज़ इम्पेक्ट करती है। अगर आप और हमारी कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं कि वो घी बार बार देना शुरू कर देते हैं, मक्खन पे मक्खन खिलाना शुरू कर देते हैं, बजाय देखिए दो तरह की डाइट्स होती हैं आपके पास। एक होती है आपके पास न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, एक होती है आपके पास कैलोरी डेंस डाइट। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम कैलोरी डेंस डाइट ज़्यादा देते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट इतनी नहीं देते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट क्या होती है? जो आपको कैलोरी तो कम देती है लेकिन ग़िज़ाइयत बहुत ज़्यादा देती है। हमारे वो खाने नहीं दिए जाते। हमारे क्या दिया जाता है? हमारे वो खाने दिए जाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट इतने नहीं होते, जिनकी मुदाफ़ियत इतनी नहीं होती, लेकिन कैलोरी ज़्यादा होती है। जैसे जो है वो घी और मक्खन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं खानों में, कि नहीं तुम्हें तो 3 लोगों का खाना, 2 लोगों का खाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, आपने उनको बस वो वाले खाने देने हैं जिनमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो। जैसे एक प्रैक्टिस हमारे यहाँ बहुत अच्छी है जिसको अक्सर कहा जाता है गोंद मखाने, या इस तरह वो बेसिकली एक मिक्सचर होता है काफ़ी सारे सीड्स का और नट्स का। वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर उसको भी एक वे में जाके अनहेल्दी कर लेते हैं, उसमें गुड़ मिला देते हैं, तो उसमें घी मिला देते हैं। अगर उसको नॉर्मल हम सिर्फ नट्स को और जो है वो सीड्स को मिलाकर अगर दें तो ये बेहतरीन है। और उसके घी और उसकी जगह बटर की जगह अगर उसमें हम खजूर मिला के दे दें तो ये बेहतरीन प्रैक्टिस है। अच्छा, मुझे एक सवाल ये भी पूछना था कि जो बच्चियां होती हैं, अंडर एज बच्चियां, उनमें हमने काफ़ी देखा है जो 18 से नीचे हैं कि या तो वो काफ़ी हेल्थ पकड़ लेती हैं, यानी कि ओबीज में आ जाती हैं, या बहुत ज़्यादा स्किनी होती हैं, जिनका फूड जो है वो बैलेंस डाइट नहीं होती। उनके लिए क्या है जो कि बहुत ज़्यादा स्किनी है, उनका वेट नहीं पुट ऑन हो रहा और वो बीमार ज़्यादा रहती हैं, बहुत जल्दी बीमारियों को पकड़ लेती हैं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। लेकिन यही चीज़ हम ओबीज़ लड़कियों में भी देखते हैं, जो अंडर एज बच्ची हैं, वो भी अगर हेल्दी भी हैं तब भी वो बहुत जल्दी बीमार हो जाती हैं, स्ट्रेस का भी शिकार हो जाती है, क्योंकि आजकल तो एजुकेशन के भी काफ़ी स्ट्रेसफुल है उनके लिए। अच्छा, देखिए ये वाली बात वो हो गई कि अक्सर आपने ये मिसाल सुनी होगी कि ये तो इतना कुछ खा लेती है, इसको तो कुछ भी नहीं लगता, मैं तो पानी भी पी लेती हूँ, मुझे पानी भी लग जाता है। तो ये वो वाली मिसाल है। इसका ये होता है बेसिकली, कुछ लोग होते हैं जिनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और कुछ लोग होते हैं जिनका स्लो होता है। तो जिनका स्लो होता है वो बेचारे, उनको ज़रा ज़्यादा खाना लग जाता है, वही वाली मिसाल। जिनका फास्ट होता है उनका डाइजेशन प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनको इतना फ़ैट स्टोर नहीं होता उनकी बॉडी पे। सबसे पहली बात तो ये वही वाली कि अपने टाइमिंग्स बेहतर करें, अपनी नींद बेहतर करें, और चाहे वो एक लीन बच्ची हो या चाहे वो एक ओवरवेट बच्ची हो, दोनों के लिए डाइट जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस होना ज़रूरी है, रादर देन कि कैलोरी डेंस हो। कैलोरीज पे बेस ना करें और एक हेल्दी आपका डाइट न्यूट्रिशन पे बेस होना चाहिए। बाकी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ पे आप ध्यान दें कि फिजिकल एक्टिविटी कैसी होनी चाहिए, और जो है पोर्शन साइज़ पे हाँ आप ध्यान दें कि पोर्शन साइज़ आप अपना कम करें अगर आपका ओवरवेट है तो। बहुत शुक्रिया सुमेरा हाशमी हमारे साथ हेल्थ 21 में अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। होपफुली आप लोगों को भी काफ़ी मालूमात हासिल हुई होंगी आज मिस सुमेरा से, कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको अपना इम्यूनिटी जो है वो बेहतर करने के लिए एक कम्युनिटी बूस्ट डाइट लेनी चाहिए और कितने पोर्शंस में लेनी चाहिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और हेल्थ 21 की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।